वेलकम बैक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो पूरा ऊपर है तो कमेंट करके कुछ बताएंगे कि हाँ सब चीज़ ठीक है। तो आज ट्रायल बैलेंस अपना समाप्त हो जाएगा और जो आज पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस में उससे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। किसी भी टाइप का आपका एग्जाम होगा कॉमर्स से रिलेटेड तो उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसको आगे आप कंटिन्यू करते हैं और अभी रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो वो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली वो एक थंबनेल बना रहे थे तो वो कुछ उस टाइप का बना है, लेकिन अभी कोई इन्फॉर्मेशन उसका नहीं है। बहुत सारे कॉल आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग क्लासेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस। कल हमने देखा ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनता है। तो वो आपको पता है कि जो अपना पोस्टिंग या लेजर करते थे उसी के बेस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल ध्यान देंगे कि ट्रायल बैलेंस जो बेस होता है किसका होता है, पोस्टिंग का या खाता बही का अपना बेस होते हैं। उसी के आधार पे अपना ट्रायल बैलेंस बनते हैं। और 3 मेथड से बनाया जाता था आपको ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट आपका था योग मेथड, सेकंड शेष मेथड और योग एंड शेष मेथड तीनों। तो जो यूज किया जाता है वो आपका शेष मेथड यूज किया जाता है, जो कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही बनता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हमने देख रखा था। तो आज की जो पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो आ जाएंगे हम लोग अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे देखेंगे गलतियां करते हैं उसकी हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे। या कौन सी गलतियां वो आपको पहचानना है। क्या है, जो भी आपने भूल किया, यानी भूल कब कब हो सकती है, या तो जब जनरल करते हैं उसी समय भूल हो सकती है, या पोस्टिंग करते हैं उसी समय भूल हो सकती है। तो जनरल समय में यदि आपको पता चल गया कि कुछ गलतियां हैं तो काट कूट नहीं करेंगे। जो एंट्री में उसमें क्या करेंगे, यदि डेबिट अमाउंट ज्यादा हो रखा है, 100 रुपया से मानते हैं कि डेबिट अमाउंट ज्यादा हो रखा है, तो उसी सेम एंट्री को माने राम के अकाउंट में 100 रुपया डेबिट ज्यादा हो रखा है तो हम लोग राम को क्रेडिट कर देते हैं, सीधे टू राम लिख देंगे, 100 रुपया एंट्री, ठीक है। वो अपना करेक्शन कर लेते हैं और पोस्टिंग में उसी तरह से। और जो आगे चलते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ट्रायल बैलेंस से वो अपने को देखना है। एरर्स को हम लोग देखेंगे, जो भी भूल होती है उसको हम लोग देखेंगे। अब दो टाइप के अपने को देखना है एरर्स को। एक तो ऐसे गलतियां जिससे आपको ट्रायल बैलेंस प्रभावित होती है, ठीक है। एक ऐसी गलतियां जिससे आपको ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होती है। तो सिंपल ट्रायल बैलेंस प्रभावित कब नहीं होगा, तो नॉर्मली कोई क्या है कि सिद्धांत से रिलेटेड अपना कोई गलती हो जाए कि करना था डेबिट किसी को, कर दिए किसी और के अकाउंट में, ठीक है। तो वो अपना हो गया। सेकंड अपना क्या हो सकता है, या तो पूरा का पूरा आप लिखे ही नहीं, क्या है कि पूरा का पूरा आप लिखे नहीं, तो वो हो सकती है। तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। जो एरर्स हैं वो अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपने को देखना है कि जो चार जो एरर्स है उसको देखना है। एक आपको एरर ऑफ ओमिशंस, एरर ऑफ कमीशंस, एरर ऑफ आपका कंपनसेटरी एरर होते हैं, और एक अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में बता रखे। ये चार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिंपल इसी सब पे आज चर्चा चलेगी और देखेंगे कि कौन से एरर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं आपके बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस को या नहीं, उसके बारे में भी देख लेंगे साथ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक सेकेंड। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं लोप की अशुद्धियां। क्या कहते हैं, लोप की अशुद्धियां, यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, ओमिशन माने भूल ही गए। लोप की अशुद्धियां हिंदी में ये कहते हैं। ओमिशन माने हुआ पूरा का पूरा भूलना, सॉरी पूरा का पूरा नहीं मैंने भूल जाना, ठीक है। और एरर ऑफ जो ओमिशन है मतलब कोई भी एंट्री लिखने से भूल गए। मान लेते हैं कि राम को हमने 100 रुपया का पेन बेचा था और उसका एंट्री ही नहीं किए, तो इस
गलती को हम लोग क्या कहते हैं, इस अशुद्धि को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशंस। ठीक है, यानी किसी चीज को लिखने से भूल जाना, ध्यान रखेंगे भूलना का बात है, मतलब उसकी चर्चा आगे कहीं पे हमने किया ही नहीं। ठीक है, या तो लेजर में किए थे, जनरल में तो करेंगे ही, जब लेजर में हो रखा है तो जनरल में हो रखा हुआ, यानी जनरल में हमने किया क्या है, जनरल एंट्री में किया और पोस्टिंग करते समय हमने भूल गया उसको पोस्टिंग करने का, तो ये अपना ओमिशन हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा अपने को भूल गए हैं, उस चीज को लिखे ही नहीं है। ठीक है, एक पार्ट हुआ, किसी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग जब लिखते हैं वो दो पार्ट होता है, एक क्रेडिट और सेकंड अपना क्या होता है, डेबिट। तो सिंपल ध्यान देंगे कि यहाँ से तो उठा के लेके आ रहे थे पोस्टिंग में, तो हो सकता है कि क्रेडिट साइड को हमने लिखा और डेबिट साइड को लिखना ही भूल गए, क्या हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं भूलना। ठीक है, ये नहीं है कि 1800 रुपया का हम लोग को लिखना था और 1600 रुपया लिख दिया है, तो ये भूलना नहीं कहेंगे, ये अपना जो क्लर्कर जो ईरर है वो अपना होगा। ठीक है, मैंने लिखने में ये अशुद्धि हो जाती है, भूलना का मतलब हमने उसको लिखा ही नहीं। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो भूलना अपने को समझ में आ गया। एक सेकेंड, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। जो एरर ऑफ ओमिशंस का मतलब हमने बताया, एक तो पूरा का पूरा भूल गए, यानी कंप्लीट ओमिशन कहते हैं, पूरा भूलना कंप्लीट ओमिशन। सेकंड क्या होता है, अधूरा, यानी आधा भूलते हैं, क्या कहते हैं, आधा हम लोग भूल जाते हैं, एक पार्ट को भूल जाते हैं, कहेंगे एक पार्ट भूलना, मतलब डेबिट वाले तो लिख दिए बट क्रेडिट वाले नहीं लिखे, तो सिंपल एरर ऑफ ओमिशंस में देखेंगे, क्या तो कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा एंट्री ही लिखना हमने भूल गया, या तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमने एक पार्ट को पोस्टिंग किया और एक पार्ट को पोस्टिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है, यानी एक पार्ट को लिखना हम लोग भूल गए, तो इसको कहते हैं पार्टली ओमिशंस और इसको कहते हैं कंप्लीट ओमिशंस। यानी ओमिशंस दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो फुल्ली ओमिशंस हो सकते हैं और एक पार्टली ओमिशन। तो सिंपल ध्यान रखेंगे, ओमिशंस का मतलब क्या हो गया कि हमने लिखना ही भूल गए। ठीक है, आधा अधूरा लिखने वाली बात अलग आ जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब कंफ्यूजन आपको आएंगे। सेकंड देखते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, इसको कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्या कहते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियां हिंदी में कहते हैं। अब प्रिंसिपल का मतलब जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़ा रखा था, उसको उस टाइप की जो यदि गलती होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, माने सिद्धांत से रिलेटेड आपको है, कि आपको सिद्धांत नहीं आता है, कि जैसे हमने मशीनरी का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है, मशीनरी का क्या है, इंस्टॉलेशन जो आपका चार्ज है, उसको डेबिट किस में करना था, आपको करना था मशीन अकाउंट में डेबिट करना था, यानी ये कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने कर कहां पे दिया, डेबिट कर दिया जाके उसको खर्चा में, एक्सपेंस में, हमने कर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में रिटर्न कर दिया, यानी रिवेन्यू एक्सपेंस हमने उसे कर दिया। तो ये जो एरर हुआ वो क्या हो गया, हमने लिख कहाँ पे रखा, इसमें एक्सपेंस में, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में हमने डाल दिया उसको। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल के टाइप में ही आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सिद्धांत को लिखने में भूल जाना है, सिद्धांत बेसिस है उसको आप भूल जाते हैं। जैसे खर्चा आपका है कैपिटल नेचर का, लेकिन उसको आप लिख रहे हैं कहाँ पे, रिवेन्यू नेचर का। इनकम में जस्ट वैसे ही होगा कि जो इनकम था आपका वो आपको कैपिटल नेचर का इनकम है, बट आप लिख रहे हैं कहाँ पे, रिवेन्यू नेचर में। तो ये जो इरर्स है उसको हम लोग कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। समझ में आ गया, प्रिंसिपल्स नाम से समझ में आता है कि सैद्धांतिक बात करेगी, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो पहला हमने देखा एरर ऑफ ओमिशंस। तो ओमिशंस में क्या होता है कि टोटल हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या तो कुछ पार्ट को भूल जाते हैं लिखना। ठीक है, छूट गया अलग बात है कि 1800 की जगह पे
हमने 1600 लिखा, ये अपना क्या है, लिखने में गलती हो गया है। भूलने का मतलब उसको हम लोग लिख नहीं पाए, याद ही नहीं रहा, कहीं दिमाग से उतर गया, ठीक है। ख्याली की दुनिया में थे, कहाँ पे थे वो, और उसके कारण से भूल गए। चलिए, तो ये वाली भी एरर ऑफ प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया। इसमें क्या था कि अपने को करना था किसको, मशीन को डेबिट, बट हमने कर दिया एक्सपेंस में डेबिट कर दिया था, यानी नॉमिनल अकाउंट में डाल दिया कैपिटल नेचर से। तो इसमें जो है क्या आपको ट्रायल बैलेंस प्रभावित होगा, यहीं पे देख लेंगे। ट्रायल बैलेंस जो है वो आपको प्रभावित नहीं होता, क्या है, ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका क्या इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हो गया, और आगे देखते हैं। पहले तो एरर आपको पहचानने आना चाहिए, रेक्टिफिकेशंस आएगा तो ठीक है, ऐसे तो कम ही चांस रहते हैं कि रेक्टिफिकेशंस की पार्ट भी आए। कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं एरर ऑफ कमीशन क्या है। एरर ऑफ कमीशन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको करता है वो है एरर ऑफ कमीशन, ये ध्यान में आपको रखना है। इसको कहते हैं लेखा की अशुद्धियां, क्या है, अशुद्धियां किसको कहते हैं, लेखा की अशुद्धियां, हिंदी में कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें आपको क्या हो जाएगा कि गलत राशि आप लिख देते हैं, क्या है, गलत राशि लिख देते हैं। इसमें इसके अंतर्गत जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो गलत राशि हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा कि आप जो साइड है ना, जैसे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड लिखने में वो आपने गलत कर दिया, बट अब डेबिट और क्रेडिट साइड लिखने में गलत करके ये मत कहिएगा कि सिद्धांत की बात है। सिद्धांत का मतलब वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे है कि साइड लिखने में गलती हो जाती है, गलत साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपना एरर ऑफ ओमिशंस के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान में आपको रखना है। जितने भी क्लर्क का जो कार्य होता है और उसमें लिखने में गलती हो गई तो वो अपना एरर ऑफ कमीशंस के अंतर्गत आ गया। जैसे टोटलिंग करना है आपको, ठीक है, या पोस्टिंग करना था उसमें अपने गलती कर दी तो एरर ऑफ कमीशंस के वो अंतर्गत आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, या बैलेंसिंग करने में कोई दिक्कत आ गई तो एरर ऑफ कमीशंस में आ जाएंगे। और ध्यान रखेंगे इसमें एरर ऑफ कमीशंस के अंतर्गत जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस आपको क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अमाउंट का जो डिफरेंस है वो इसमें दिखाई देगा। गलत राशि लिख दी, गलत साइड में आपने पोस्टिंग कर दी तो वो आपको जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको क्या है, प्रभावित हो जाती है इससे। फिर आपको आता है कंपनसेटरी एरर, क्या है कंपनसेटरी एरर, माने क्षति पूरक जो गलतियां होती है, क्या होता है, क्षति पूरक अशुद्धियां या गलतियां कहेंगे अशुद्धियां, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्षति पूरक का मतलब क्या था कि राम के अकाउंट में हमको क्या करना था, डेबिट करना था 100 रुपया से, ठीक है, और श्याम के अकाउंट में हमें क्रेडिट करना था 100 रुपया में, ये अपना करना था, बट हमने कर रखा है राम के अकाउंट को क्रेडिट और श्याम के अकाउंट को करना था क्रेडिट, जो हमने कर रखा था डेबिट, ये लिख रखा था। ये हमें होना चाहिए था कि राम का जो अकाउंट था वो 100 रुपया से डेबिट होना चाहिए था और श्याम का क्रेडिट होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, राम को क्रेडिट कर दिया और श्याम को डेबिट कर दिया, यानी सेम अमाउंट का क्या हुआ, कंपनसेट हो गया। दोनों जो एरर्स है वो इससे क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंसिंग फिगर था वो आपको क्या होता है, हिडन इसमें हो जाती है। क्लियर है, तो वो अपना क्षतिपूरक हो गया। अब क्या डेबिट क्रेडिट यदि सेम है, कोई असर नहीं पड़ा है तो ट्रायल बैलेंस प्रभावित होगा, ट्रायल बैलेंस आपको इसमें क्या होगा, प्रभावित आपका नहीं होगा। और एरर ऑफ कमीशन में आपको प्रभावित होंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल से भी आपको ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत आता है लोप की अशुद्धियां, मतलब लिखने में भूल गए, यदि पूरा का पूरा लिखने के लिए भूल गए तो ट्रायल बैलेंस आपको प्रभावित नहीं होगा। क्या है, ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को हम लोगों ने नहीं लिखा, तो अपने को पता है कि ट्रायल बैलेंस जो बैलेंसिंग होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग आता है।
ठीक है। यदि एक पार्ट को पार्टली ओमिशंस होता है, यानी एक पार्ट को यदि आप भूलते हैं तो ट्रायल बैलेंस इससे क्या होगा, आपका प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि डेबिट बैलेंस हमने नहीं लिखा या क्रेडिट बैलेंस लिख रखा है तो आपको डेबिट बैलेंस प्रभावित हो जाता है। तो इससे ध्यान रखेंगे। यानी एरर ऑफ ओमिशन से ऐसा पार्ट है जो कभी आपको ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है, कभी नहीं करता है। कब करता है प्रभावित, जब वह एक पार्ट में इधर पार्टली ओमिशन जब हो रखा है, क्या पार्टली ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन होगा तो वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये अपना ट्रायल बैलेंस को क्या है, ट्रायल बैलेंस को प्रभावित ये नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एरर ऑफ कमीशन से ट्रायल बैलेंस आपको प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो अपने को कमेंट करके बताएंगे। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, ओमिशंस, कमीशंस और आपको कंपनसेटरी एरर्स है इसका। चलिए, क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको ऐसा नॉर्मली यही सब क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ध्यान रखना कौन सी टाइप का एरर है। तो सबसे पहले सिंपल पहचानने के लिए तो आपको एरर ऑफ ओमिशंस, ओमिशंस का मतलब भूल जाना। जहां पे भूल की चीज आएगी सिंपल ध्यान रखेंगे, मतलब हम लिखे ही नहीं है डायरी में कहीं पे, ठीक है, किसी भी स्थान पे लिखना ही हम भूल गए तो उसको हम लोग कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। प्रिंसिपल की बात जहां पे आएगा तो वो सिद्धांत पे चले जाएंगे। जो भी कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, एक्रूअल या जो भी कैपिटल नेचर्स या जो भी नेचर्स है, वो उस पे आपको कोई प्रभावित पड़ता है तब वो गलत होगा। या तो ये नहीं कि करना था डेबिट कर दिए क्रेडिट तो कहेगा कि ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ एरर, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है। सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। तो रूल है ना कि अपने को लिखना था। और फिर किसी भी प्रकार की गलत एंट्री हम लोग करते हैं या कोई भी पोस्टिंग या बैलेंसिंग या जो सम करना था, टोटलिंग करना था, तो इन सब में यदि कोई प्रकार की गलती आ जाती है तो वो हम लोग इसमें देख लेते हैं, किसमें, एरर ऑफ कमीशंस में। तो अब तो एरर्स पहचानने के लिए भी हम लोग समझ गए कि क्या क्या फैक्ट को अपने को ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ जो रेक्टिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। और नहीं तो अभी तो रेक्टिफिकेशन देखने से पहले ये जो डिटेल हमने समझा रखा है ना, वो रिटर्न फॉर्मेट में है, एक बार उसको भी देख लेते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा और आसानी हो जाएगा। कोई भी चीजें आपको जो नोट करना होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या है। अशुद्धियों का वर्गीकरण किया गया है। प्रकृति के आधार पर जो अशुद्धियों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार में किया गया है, 4 भाग में इसको बांटा गया है। पहला था एरर ऑफ कमीशंस जिसे लेख अशुद्धियां कहते हैं। सेकंड अपना एरर ऑफ ओमिशन जिसे लोप की अशुद्धियां कहते हैं और इसको 2 भाग में बांटा गया है। कंपनसेटिंग एरर जिसको हम लोग क्षतिपूरक की अशुद्धियां कहते हैं। और अपना सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो कंफ्यूजन वाली पार्ट होती है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये अपनी 4 अशुद्धियां जो है वो आपको क्या है, प्रकृति के आधार पे यानी नेचर्स के आधार पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बारी बारी से सबको फिर से देख लेते हैं जिससे आपको प्रॉपरली याद हो जाए। लेख की अशुद्धियां क्या है, लेख की अशुद्धियां को हम लोग देखेंगे। एरर ऑफ कमीशंस को हम लोग देख रहे हैं, लेख की अशुद्धियां। ठीक है। तो लेख की अशुद्धियां हम देखेंगे। यह ऐसी अशुद्धियां हैं जो लेन देन की गलत खतौनी, यानी जो पोस्टिंग करना था जनरल से वो गलत कर लिए, या खाते का योग करने में हमने गलत कर दिया, या गलत बैलेंसिंग निकाल ली, या जो सहायक बहे का जो योग है उसमें हमने गलत कर लिया, या प्रारंभिक पुस्तकों का में गलत लेखन हम लोग कर रखे हैं। तो ये अपना क्या आ जाएगा, एरर ऑफ कमीशंस। मतलब जो डिजिट है, डिजिट को लिखने में हमने गलत कर रखा है। ओवरऑल देखेंगे तो खतौनी पोस्टिंग करने में हमने कहीं पे गलत कर दिया, ठीक है, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया तो वो भी असर आ जाता है। और खाते को हम लोग जब टोटलिंग कर रहे थे उसमें दिक्कत कर दिए, या तो अपने को शेष निकालने में दिक्कत कर दिए तो वहां पे भी, या सहायक वही जो आपके सब्सिडियरी बुक होते हैं उसमें यदि कोई गलत योग हो जाते हैं तो वो भी आपको प्रभावित करता है। तो चलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो देख लेंगे। एरर ऑफ कमीशंस को यहाँ पे देखेंगे। 25,000 रुपए का भुगतान पाल ट्रेडर को किया गया। किसको किया रहा है, पाल ट्रेडर को 25,000 का भुगतान कर रहे हैं। तो पाल पाने वाला है, पाल अकाउंट क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑफिस एस देके कॉमा देंगे, पाल अकाउंट डेबिट और टू कैश, इतना से तो यही बनेगा ना, 25,000 रुपया इनको पेमेंट करना है, तो ठीक है। ये अपना होना चाहिए था सही में, जो एंट्री होना चाहिए था सही में सही है, ठीक है, ये एंट्री होना चाहिए था। फिर आगे पढ़ते हैं, इस लेन देन के रोकड़ बुक में सही अभिलेख हो गया, ठीक है। रोकड़ बुक में मतलब ये जो एंट्री था वो सही हमने कर रखा था। क्या कर रखा था, जो अपनी बुक है उसमें टू कैश करके हम लोग क्या कर रखे थे, 25,000 रुपया लिख रखे थे, ठीक है, रोकड़ बुक में। परंतु खाता बही में पोस्टिंग के समय पाल ट्रेडर के खाते में 2500 रुपया जमा कर दिया गया। जो पाल ट्रेडर है उनके जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे थे, यानी जो अकाउंट बना तो उसमें लिखा कितना गया, 2500 रुपया लिखा गया, क्या है, 2500 रुपया जमा कर दिया गया है। तो अब आपको अशुद्धियां बताना है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, करना था पाल ट्रेडर अकाउंट 25,000, जबकि हो गया 2500, मतलब एक जो डिजिट का है वो जीरो, वो अपना क्या छूट गया है। तो ये जो एरर्स हुआ वो आपका एरर ऑफ कमीशंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि एरर ऑफ कमीशन इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस, क्या एरर ऑफ कमीशन जो आपका है वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है। दो ही प्रभावित करता है, एक तो एरर ऑफ कमीशन और एक कौन प्रभावित करता है, एरर ऑफ ओमिशन, वो भी एरर ऑफ ओमिशन में जो पार्टली ओमिशन होंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो इसको ऐसे हम लोग शुद्ध करेंगे। तो रेक्टिफिकेशंस का एंट्री हम लोग करते हैं कि रेक्टिफिकेशंस किस तरह से होगा। तो पाल अकाउंट में जो हम लोग लिख रखा था, ये क्या लिख रखे हैं बही में पोस्टिंग करने में, वो अपना ये लिख रखे थे, ठीक है। और अपना सही अपना यह है, यानी पाल अकाउंट को क्या करना, पाल का जो अकाउंट है इनका 25,000 करना था, तो लगभग 22,500 आएगा ना, 2224, हाँ 22,500 से डेबिट इनका करेंगे और टू कर देंगे सस्पेंस अकाउंट की ओर चलेंगे, ठीक है। एक में एरर होता तो सस्पेंस अकाउंट करके लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। जो पूछेगा आपको एरर्स पहचानने को ऐसे देखने को मिलता है, रेक्टिफिकेशंस कम देखने को मिलता है, बाकी ऐसे नॉर्मली देख लेंगे हम लोग। अब आगे आपको है कि एरर ऑफ ओमिशंस, क्या है, यानी लोप की अशुद्धियां, मतलब ओमिशंस माने भूल जाना, वही इसको दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पे देखते हैं, लोप की अशुद्धियां प्रारंभिक लेखे बहियों में अभिलेख के समय अथवा खतौनी के समय में हो जाती है। क्या है, या तो लिखने के समय भूल जाते हैं, या तो आपको क्या है, लिखने के समय में याद ही नहीं रहा है कि राम को हमने 10 रुपया का पेन बचा था। या तो कभी कभी हो जाता है कि जब पोस्टिंग कर रहे थे, मतलब अकाउंट में जनरल से ट्रांसफर कर रहे थे, तब एक पार्ट छूट गया, तो वो आपको ये दिया हुआ कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्टली ओमिशन। तो देखेंगे, जब कोई लेन देन पुस्तकों बहियों में अभी क्या है प्रविष्टि होने से पूरी तरह रह जाती है, तो ऐसी अशुद्धियों को हम लोग लोप ऑफ क्या कहते हैं, लोप ऑफ सॉरी पूर्ण लोप अशुद्धियां कहते हैं, यानी एरर ऑफ पार्टली फुल्ली ओमिशन इसको कहेंगे, क्या या कंप्लीट ओमिशन या फुल्ली ओमिशन कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में भी दिया हुआ कि मोहन को 10,000 रुपये की उधार विक्रय प्रविष्टि विक्रय बही में नहीं हुआ, क्या कि हमने विक्रय बही जो उसमें एंट्री किया ही नहीं। तो सिंपल अपने को पता है कि हमने जब एंट्री नहीं किया, यानी भूल गए हैं, लिखने से ही भूल गए, क्या कि लिखने से भूल गए, तो ये अपना क्या है एरर ऑफ फुल्ली ओमिशन है, या इसे कह सकते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या फुल्ली ओमिशन, जो भी है वो कह सकते हैं, पूर्ण लोप हो गया। तो इसको नॉर्मल हम लोग एंट्री कर लेंगे। सेल किए थे किसको, मोहन को किए हैं, तो मोहन पाने वाला मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट, ये अपना रेक्टिफिकेशंस का एंट्री हो गया, क्योंकि हमने कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं था, तो इसका जो एंट्री होना था वो हम लोग कर लेते हैं। ये रेक्टिफिकेशंस का इधर मोहन से अकाउंट आपका डेबिट 10,000 से और आपका सेल अकाउंट 10,000 से, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए। तो वो पाटली का भी आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जब लेन देन की प्रविष्टि बहियों में होने की आंशिक रूप से रह जाती है, तो इसी अशुद्धि को हम लोग आंशिक लोप अशुद्धि कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यदि मोहन के उधार विक्रय की प्रविष्टि
क्या है, विक्रय बही में हो जाती है। इस बार क्या कहा कि जो विक्रय बही है उसमें अपना हो गया है, यानी मोहन को अकाउंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, मोहन खाता डेबिट और टू सेल यानी विक्रय, हिंदी में लिख रहे हैं ना, चलिए टू विक्रय खाता। ठीक है, ये अपना हो रखा है बुक में। फिर आगे पढ़ते हैं, परंतु विक्रय बही से जब हम लोग क्या कर रहे हैं, खतौनी कर रहे हैं, मतलब पोस्टिंग कर रहे हैं मोहन के खाते में, तो नहीं लिख पाते, यानी मोहन के खाते में पोस्टिंग करने में हम लोगों ने भूल गया, क्या है, पोस्टिंग करने में भूल गया, तो मोहन को अकाउंट का हम लोग डेबिट कर लेंगे। ये जो है कि ये होना चाहिए था लिखा हुआ था, ठीक है, ये अपना होना चाहिए था, बट जब पोस्टिंग कर रहे थे तो इनका भूल गए, तो वो मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करके शुद्धि कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एरर ऑफ कमीशन इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस, क्या है, एरर ऑफ जो पार्टली ओमिशंस है वो आपको प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, और बाकी सभी लोग अभी लेफ्ट भी हो गए। कौन बचे हुए हैं अकेले, चलिए मनीष कुमार जी हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं। और नॉर्मल ट्रायल बैलेंस आपको खत्म है, इतना ही पॉइंट था जो हमने आपको समझा रखा। और क्षतिपूरक की अशुद्धियां को देख लेंगे। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार के हो जाते हैं कि इनका शुद्ध प्रभाव खाते के नाम यानी डेबिट और जमा पक्ष पे नहीं पड़ता है, तो ऐसी अशुद्धियों को हम लोग क्षतिपूर्ति अशुद्धियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी हमने बताया कि किसी को अकाउंट को गलती से हमने डेबिट कर रखा है और किसी और व्यक्ति के अकाउंट का हमने गलती से उसको क्रेडिट कर रखा है, डेबिट और क्रेडिट कर रखा है, मैंने होना चाहिए था उनको डेबिट मत क्रेडिट कर रखे, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट ओमिशंस। और ये देखेंगे या अशुद्धियां जो है वो तलपट को मिलान पे प्रभावित नहीं करता है। क्लियर है, ये सब आपको समझा रखे, बट आपको रिटर्न फॉर्मेट में है तो एक बार देख पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना उत्पन्न हो किसी भी पॉइंट में। लेखा सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पे है कि लेखांकन प्रविष्टि लेखा सिद्धांतों के अनुसार अभिलेखित की जाती है। क्या कि जितनी भी हमने एंट्री करना है वो अपने लेखे के सिद्धांत के आधार पे करते हैं। इन सिद्धांतों में से किसी का उल्लंघन ना हो, जो भी कंसेप्ट अपने को है या डेबिट क्रेडिट क्या रखे, तो वो तो अपना क्या किया है ना, लेकिन वो सिद्धांत के हिसाब से नहीं, वो लिखने में गलती हो गया, वो जानकारी था बट वो गलती हो गई। यहाँ पे क्या कि जो कंसेप्ट कह रहा है वो आपको करना है। डेबिट क्रेडिट जो अपना क्या है रूल के हिसाब से कि इस रूल को फॉलो करना है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, बट सिद्धांत क्या है कि प्रोविजंस आपको करने हैं, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करने हैं, आपको प्रॉफिट आगे दिखाई दे रहा है तो इस समय आपको प्रॉफिट वो नहीं लिखना है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है प्रिंसिपल्स के जो एरर्स है उसमें। ठीक है, तो इसके परिणाम उत्पन्न हुई अशुद्धियां को सैद्धांतिक अशुद्धियां के रूप में जानी जाती है। जैसे अशुद्धियां का मतलब पूंजीगत आयगत के रूप में जो व्यय है या प्राप्तियां हैं उसका क्या है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आपको करना था पूंजीगत में, बट आपने रिवेन्यू में कर दिया, तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस या रिसीविंग होगा, रिसीव अमाउंट होगा, उसमें जो गलती कहते हैं उसके हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका प्रभाव जो है वित्तीय विवरण पे पड़ती है। क्या है वित्तीय विवरण, क्योंकि कंसेप्ट भी चेंज कर देंगे ना, कैपिटल नेचर्स की अमाउंट को आपने रिवेन्यू नेचर को लिख लिया तो बैलेंसिंग जो फिगर्स होंगे बैलेंस शीट में वो अपना स्थिति क्या है एक्यूरेट नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है वो ध्यान में आपको रख लेना है। यदि किसी भवन का हम लोग विस्तार करते हैं, जैसे सिनेमा हॉल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी भवन का विस्तार पे जो व्यय किया गया उसे हम लोग पूंजीगत व्यय माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी भवन का आप एक्सपेंसेस करते हैं उस पे और उस पे विस्तार हो रहा है, कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, तो उसे हम लोग पूंजीगत व्यय मानेंगे। और परिसंपत्ति यानी भवन में हम लोग इस खर्चे को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसके स्थान पे यदि यह राशि रख रखाव एवं मरम्मत खाते में डेबिट कर लिया जाता है तो यह आयगत व्यय बन जाएगा। इस प्रकार यह एक सैद्धांतिक त्रुटि हो जाएगा। मतलब क्या, सिंपल है कि जो भवन के एक्सपेंस क्या कहते हैं एक्सपेंड करने में या उसको विस्तार करने में जो आप एक्सपेंसेस करते हैं उसको पूंजीगत करना था, बट आपने क्या कर लिया रिपेयरिंग में उसको डाल दिए, तो वो एक सैद्धांतिक एरर्स माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से एग्जांपल है कि आपने मशीन परचेज किया और आपको लिखना था मशीन अकाउंट में डेबिट, तो आपने परचेज अकाउंट में कर दिया। क्या यदि किसी मशीन का उधार क्रय किया
तथा उसका अभिलेख मूल जो रोजनाम है यानी जनरल के स्थान पे क्रय बही में कर दिया। अब आपको किसी मशीन को परचेज करते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, ठीक है। बट आपने क्या कर दिया, मशीन के ना देके परचेज को ही दे दिया कि परचेज अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश कर दिया। बट होना क्या चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसको जो इरर्स होंगे वो हम लोग इसको कहते हैं सैद्धांतिक इरर्स कहते हैं, कि हमें जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट था वो ध्यान में नहीं रहा कि जो ये परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज कहाँ पे, गुड्स के जगह पे लगता है, जो अपने नेचर्स का व्यापार है उस गुड्स पे लगता है परचेज, ठीक है। या फिर आपको क्या था कि मकान मालिक को किराया दिया जाता है तथा उसके रोकड़ बही में मकान मालिक के भुगतान के रूप में अभिलेखित कर दिया गया। यदि आप मकान मालिक को रेंट देंगे तो नॉमिनल अकाउंट की जितनी भी पार्ट आती है उसके साथ में किसी व्यक्ति का नाम आता है तो व्यक्ति का नाम गौन हो जाएगा। जैसे रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट होना चाहिए। सही में क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। बट हमने कर क्या रखा, मालिक का नाम लिख दिया सोहन लाल, सोहन लाल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो इसको हम लोग कहते हैं सैद्धांतिक एरर्स। कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे जो बोला गया है कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है इससे क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे डेबिट में हमें कुछ अमाउंट 100 रुपया लिखना था और यहाँ पे भी देखें कि 100 रुपया लिखा हुआ है, तो क्या ट्रायल बैलेंस आपको प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। तो है कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो आपको ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, अब कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसमें आपको लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करने वाली जो कुछ पॉइंट है वो लिखा हुआ है, जो हमने पीछे पढ़ रखा है। जैसे केवल एक खाते में अशुद्धि हो जाएगी तो वो प्रभावित कर देगा, मैंने डेबिट ही कर ले रखे हैं और क्रेडिट नहीं किए तो ऑब्वियसली वो प्रभावित होगा। टोटलिंग करने में हमने गलत कर दिया तो वो आपको प्रभावित करेंगे, योग करने में, सम करने में, ठीक है। तो बैलेंसिंग का अमाउंट डिफर आ जाएगा, ठीक है। किसी खाते का योग आगे ले जाने में हमने अशुद्धि कर दी, क्या है कि अगले पेज पे ले जाने में 10 रुपया था उसके जगह 20 रुपया कर दिए, तो टोटलिंग में जब गलती हो गया तो आपको ट्रायल बैलेंस प्रभावित हो जाएगा। शेष में गलती होगा तो भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। यदि खाते की गलत राशि को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। जो खाते की गलत राशि में क्या है, सही खाते में आपको क्या करना है कि रॉन्ग अमाउंट को लिख दिए, मतलब लिखना तो 10 रुपया लिख दिया 20 रुपया, तो जो ट्रायल बैलेंस है वो तो प्रभावित होगा ही होगा, आपको दिखाई दे देगा बैलेंसिंग करेंगे तो उसका। सही खाते में गलत पक्ष की खतौनी, क्या है, सही खाता था लेकिन आपको डेबिट में लिखना था, आपने लिख दिया क्रेडिट में, तो ऑब्वियसली आपको जो क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस है वो आपको वहां पे इरर जो सम करेंगे तो दोनों का कॉमन नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। टलपट में किसी खाते को क्या कि जो ट्रायल ट्रायल बैलेंस में किसी खाते को दिखाने से भूल जाना, क्या है ट्रायल बैलेंस क्या है आपका, उसको दिखाने से ये खाते को भूल गए, किसी खाते को भूल गए, वो भी प्रभावित कर देगा। गलत राशि से आपको बच्चों को पोस्टिंग वो प्रभावित करता है। कौन कौन से नहीं प्रभावित करता है वो आपको यहाँ पे, जैसे लिखना भूल गए, लेन देन की गलत क्या है, बहियों में लेन देन का गलत अभिलेखन कर दिए, क्या लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिए, डेबिट क्रेडिट जो अमाउंट है वो अपना लेन देन में ही गलत कर दिए, खतौनी में पूर्ण रूप से नहीं किया यानी पोस्टिंग नहीं किए, और गलत सही पक्ष में गलत राशि को लिख दिया। पक्ष में क्या है, सही राशि को हमने सही पक्ष में यानी डेबिट साइड में ही गलत राशि लिख देते हैं, तो दोनों टाइप में आ जाएगा उसमें। डेबिट क्रेडिट दोनों में गलत राशि सेम ही लिख देंगे। लिखना था 10-10 रुपया तो हमने दोनों में डेबिट क्रेडिट में 8-8 रुपया लिख दिया, तो ये आपको क्या है प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। सैद्धांतिक अशुद्धि है, ये आपको ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता। अब बताएंगे कि तलपट में कितने खाने होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तलपट में आपके कितने खाने होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो तलपट में जो खाने की संख्या वो है आपका 4। जो फॉर्मेट आपका है वो आपको बताना था, एक टाइटल्स या पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, परवीन जी का कमेंट आ गया, लेजर फोलियो और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और टलपट बना के यानी ट्रायल बैलेंस बना के हम लोग क्या जांच करते हैं, वो जांच करते हैं, आपको पता है अंक गणितीय शुद्धता को हम लोग जांच करते हैं, अंक गणितीय शुद्धता को जांच करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में यदि स्टॉक रहेगा तो वो अपने को एक ही जगह दिखाई देगा, कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाई देगा, ठीक है।
और ध्यान देंगे तलपट में यदि आपको स्टॉक है तो वो ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में ही आएगा और प्रॉफिट में नहीं आएगा, पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है, ट्रेडिंग में, ठीक है। और आगे देखते हैं तलपट बनाने के लिए साधारणतः किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो आपको शेष विधि का प्रयोग करते हैं। तलपट तैयार करने का आधार क्या होता है, वो आपको क्या है, लेजर होता है। चलिए, तो ओवरऑल सारे पॉइंट आपके ट्रायल बैलेंस से कंप्लीट हो गए हैं। रेक्टिफिकेशंस की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। एक तो क्या सही होना चाहिए था, क्या गलत कर रखा, अब दोनों में कंपैरिजन करके कर लेनी है, ठीक है। और ऐसे उसका कुछ एग्जाम्पल करना है तो आगे आपका है वो भी करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशंस की बात करते हैं। अभी तो हमने वो क्या है, चिन्ह वाली बात है वहीं से तक आता है, आगे देख लेते हैं। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर की बात करते हैं तो संशोधन के लिए त्रुटियों को दो भाग में बांट दिया जाता है, वो आपको पता है। एक तो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है, एक नहीं प्रभावित करता। आप प्रभावित करता है तो क्या क्या संशोधन होंगे रेक्टिफिकेशंस का एंट्री, वो आपको देखना है। तो वो अपना प्रभावित जो करेगा ट्रायल बैलेंस का, वो अपना नॉर्मल शो हो जाते हैं कि प्रभावित नहीं करते हैं। क्या प्रभावित नहीं करता, उसका प्रभाव दो खातों पे पड़ता है, सिंपल। जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता वो अपना क्या है, दो खाते पे प्रभावित करेगा, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों छूट गया तब ना प्रभावित नहीं किया है, ठीक है। इसका संशोधन रोज नाम जनरल करके हम लोग सरलता पूर्वक से कर लेते हैं, ठीक है। यदि कोई त्रुटि जो तलपट को यानी ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है तो उसके लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि एक साइड तो सही से लिखा हुआ है, एक साइड नहीं लिखा हुआ, तो एक साइड को हमको लिखना होता है। तो क्रेडिट साइड में यदि छूटा हुआ था तो क्रेडिट को तो लिख दिए, बट डेबिट में क्या लिखेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट के नाम से डेबिट कर लेते हैं। फिर आगे आते हैं, कुछ एग्जांपल यदि देखना है तो वो देख लेंगे। सुजीत को किए गए 20,000 रुपये के उधार विक्रय का अभिलेख लेखा बही में नहीं किया गया। यानी आपको सही होना चाहिए था, सही राइट क्या होना चाहिए था, और क्या लिख रखा है, लिख क्या रखा है, और क्या होना चाहिए वो आपको सही होना चाहिए था। तो वो आपको पता है कि सुजीत को सेल किए थे, सुजीत अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये अपना होना चाहिए था, ये अपना क्वेश्चन में कह रहा था, बट लेखा बही में क्या हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो अब लिख देते हैं, यानी रेक्टिफिकेशंस कर लेते हैं, रेक्टिफाइड कर लेते हैं, रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होगा, सेम एज इट इज ये वाला हो जाएगा। मैंने लिखना चाहिए था ये वाला, तो यहाँ पे सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 20,000 से कर लेते हैं। हाँ, ये फुल्ली जो टाइप्स है वो ओमिशंस का, इधर ऑफ क्या है, ओमिशंस है, बिल्कुल परवीन जी राइट आंसर है। सेकंड देखते हैं कि सुजीत को किए गए 20,000 रुपये के उधार विक्रय का अभिलेख 2,000 रुपये लेखा बही में किया गया। क्या बेचे हैं 20 रुपया का, बट एंट्री हमने कर लिया 2,000 का। तो ये कौन सा टाइप्स ऑफ इरर्स है वो बताएंगे। तो क्या मैंने लिख रखे हैं बुक में, हमने लिख क्या रखा है, लिख रखे हैं, चलिए कमेंट कीजिएगा। ऑफिसेस टू अकाउंट डेबिट और टू सेल, ये हमने लिख रखा था 2,000 रुपया का, कितना 2,000 हमने ये लिखा। तो अभी हमने रेक्टिफिकेशन अपने को क्या करना है कि हम लोग को 18,000 से बढ़ाना है, और सेल का अमाउंट को अपने को 18,000 से आपको बढ़ाना है। तो ये अपना एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये डिजिट यानी अंकों को लिखने में गलत हो रखा है। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो कुछ इस तरह से रेक्टिफिकेशन होते हैं। कम चांसेस है कि रेक्टिफिकेशन आएंगे। नॉर्मली आपको देखना कि क्या लिख रखे हैं और आपको क्या सही होना है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस का पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सभी हम लोगों ने कवर कर लिया। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत अभी भी है इरर्स को पहचानने में, तो वो कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सैलरी जैसे पे करते हैं, सैलरी पेड टू मोहन, क्या सैलरी पेड टू मोहन करते हैं, और लिख दिया हमने
क्या सिंपल देखते हैं कि सैलरी पेड टू मोहन रुपीज 1000। अब यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया मोहन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जो अपने को हमको करना था सैलरी अकाउंट को, तो यहाँ पे अपने को सिद्धांत में थोड़ा सा दिक्कत हो गया और इसमें हम लोगों ने कर दिया मोहन अकाउंट को। तो इसको हम लोग जो शुद्ध करना है वो अपने को पता है कि राइट क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट में यदि कोई खर्चे एक्सपेंस है या उसके साथ नाम आएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और अपने खर्चे को लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ये अपना रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के अंतर्गत अपना ये क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपना क्या बैंक रिकॉन्सिलेशन आपको पढ़नी है तो वो हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट पे आएंगे। उसके बाद फाइनल अकाउंट करने के बाद पार्टनरशिप और कंपनी की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक लगभग ऑलमोस्ट 11 आपको समाप्त हो जाएंगे। और किन्हीं को कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी क्या है, अभी तो भाई 11 सब कहेंगे खत्म होगा, उसके बाद कमेंट करना है। आज की क्लासेज में कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रिजल्ट का कोई अभी अता पता नहीं है, बट एक वीडियो अभी ऐसे ही नॉर्मल चेक कर रहे थे वो थंबनेल बनाने में, तो वो अपलोड है। और क्वेश्चंस करवा दीजिए। अच्छा, और क्वेश्चंस करवा दें तो क्वेश्चंस वो कंसेप्ट है तो क्लियर है ना। क्वेश्चंस में देखेंगे ना, वो जैसे यहाँ पे लिखना था कि सुजीत को 20,000 रुपये का उधार विक्रय किया और लीक कितना रखे हैं, 22,000 रुपये। तो सिंपल 2,000 रुपया हमने एक्स्ट्रा लिख रखा है। सुजीत को अकाउंट को हमने क्या करें, सुजीत का जो अकाउंट है उसको 22,000 रुपया से हम लोग लिख रखे हैं। अपने बही में क्या है, इसका एंट्री हो रखा है ये वाला। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एरर ऑफ कमीशंस के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि लिखने में गलती हो रखी है अमाउंट का। ठीक है, तो इसको जब रेक्टिफिकेशन हम लोग करेंगे, क्या है रेक्टिफिकेशन करेंगे तो अब इसका अमाउंट क्या है, डेबिट कितने से अधिक लिखना था हमें 20,000, बट लिख रखा है 22,000, यानी 2,000 अधिक है। यदि किसी की अमाउंट अधिक लिख दिए हैं आपने तो जो डेबिट वाली पार्ट है यानी सुजीत को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, 2,000 से क्रेडिट कर देंगे तो ये दोनों का इफेक्ट घट जाएगा या नहीं हो जाएगा ये 20,000। और सेल अपना सेल भी क्या है कि 2,000 से अधिक था तो इनको भी हम लोग सेल को लिख लेते हैं। ठीक है, और आगे अब हम लोग देखते हैं इसके बाद। चलिए अब देखेंगे कि त्रुटि को जो भी त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करता है उसके लिए क्या करना था आपको। जैसे पोस्टिंग करने में जनरल एंट्री तो हमने कर रखा है ना, और एक पार्ट गलत हो रखा था तो उसमें क्या कहते हैं, एक पार्ट के लिए हम लोग लाते हैं सस्पेंस अकाउंट। वहीं बोला जा रहा है कि यह त्रुटि केवल एक खाते को प्रभावित करता है तो इसको संशोधन के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। या किसी भी प्रकार की आपको गलती दिखाई दे और आपको नहीं पता चले कि क्या कौन सा अकाउंट में जाएगा तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हम लोग उस समय क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट करके आगे काम बढ़ाते हैं। तो इसको इसी में यूज किया जाता है जो तलपट को प्रभावित नहीं करते। यहाँ पे देखेंगे सुजीत को दिए गए 20,000 रुपये के उधार विक्रय को उसके खाते में पोस्टिंग नहीं की गई, मतलब सुजीत अकाउंट में पोस्टिंग नहीं किया गया। विक्रय किया गया उसकी खाते में, मतलब सुजीत का जो अकाउंट था इसकी खाते में हम लोग एंट्री नहीं किए। मतलब बुक में लिख रखे थे सुजीत अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट 20,000 और ये 20,000। जब पोस्टिंग करना था तो सुजीत का जो अकाउंट डेबिट साइड है उसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं, गलती से भूल गए। तो अपने को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। तो सस्पेंस अकाउंट सुजीत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल वाला जो एंट्री है वो अपना सही है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। टू सस्पेंस अकाउंट, और ये जो एरर्स है वो आपको पता है कि एरर ऑफ नहीं ओमिशन, ओमिशन लिख दिए हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का ओमिशन कैसे होगा। अच्छा हाँ, एरर ऑफ ओमिशन ही है।
सॉरी, ठीक ठीक ठीक, एरर ऑफ ओमिशन एक पार्ट को प्रभावित कर रहा है ना। हाँ, एरर ऑफ ओमिशन, खाते में पोस्टिंग नहीं कर पाए हैं, नहीं पोस्ट, सॉरी यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएगा, पोस्टिंग वाली पार्ट आ रही है ना, यहाँ पे तो एंट्री कर रखा है। ध्यान रखिएगा, आपके साथ में हम कंफ्यूज हो, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो एंट्री हमने कर रखा था ना बुक में, बट ये पोस्टिंग में दिक्कत हुआ, तो पोस्टिंग वाली पार्ट आती है एरर ऑफ कमीशन में। ठीक है, भूले कहाँ, यहाँ तो लिख दिए थे, बट जो पोस्टिंग करना था उसमें हमने गलती कर दिया। ठीक है, और बाकी तो नॉर्मल। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ देखना है तो वो देखेंगे कि परचेज फ्रॉम क्या है, चिंटू कर सकते हैं, मिंटू कर सकते हैं, और जो रिकॉर्ड में कुछ गलतियां लिख लेते हैं वो चलिए और कर ही लेते हैं ना। आते हैं हम लोग, परचेज फ्रॉम सोहन ₹5,000 रिकॉर्डिंग परचेज बुक। क्या है, रिकॉर्डिंग परचेज बुक, इसका एंट्री क्या होगा देखना है कि सोहन परचेज 5,000 रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्डिंग होगा जी, नॉट रिकॉर्डिंग परचेज बुक। तो यहाँ पे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट और टू सोहन, क्योंकि सोहन से हमने परचेज किया यानी क्रेडिटर्स है। ये अपना होना चाहिए था। ठीक है, बट रिकॉर्डिंग करने में हम लोग परचेज में लिखे ही नहीं, क्या किए, परचेज में लिखे नहीं, क्या परचेज में कुछ नहीं लिखे, और टू सोहन करके आगे बढ़ गए। तो क्या करना है, परचेज अकाउंट का हम लोग यहाँ पे कर लेना है डेबिट, और ये अपना हो जाएगा ओमिशन, भूल जाएंगे तो रिकॉर्डिंग में। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, और बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज बैंक रिकॉन्सिलेशंस करेंगे, या जो भी रहेगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल, रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं, जैसे ही रिजल्ट का अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है।